आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले एसिड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। हमने पढ़ा पिछले क्लास में एसिड्स आर सोरिन टेस्ट। सबसे पहला जो है वो सोरिन टेस्ट है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ब्लू लिटमस से वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इट रिड्यूसेस H plus ion in aqueous solution। इन एक्वस सॉल्यूशन ये H प्लस आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। इस एसिड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में तीन एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये तीन एसिड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, बहुत सारे एसिड होते हैं। ठीक है, तो दो एसिड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड को ऑक्जेलिक, एसिडिक, टैमरिक, टार्टरिक, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इनको हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। और एसिटिक एसिड जो होता है इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? मोर एसिड प्लस लेस वाटर। और डाइल्यूट में क्या होता है? मोर वाटर प्लस लेस एसिड। अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाना है तो कैसे करेंगे? दो तरह से है, आप बताइए किसमें करेंगे? हमें क्या करना है, हमने एसिड लिया और वाटर लिया, क्या हम वाटर को एसिड में डालेंगे या एसिड को वाटर में डालेंगे? हमें डाइल्यूट करना है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड है, हमें डाइल्यूट करना है, पतला करना है, तो उसको हमें अपने लैब में यूज करना है। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड कैसे बनाएंगे? ये एसिड है, ये वाटर है, वाटर को एसिड में डाला या एसिड को वाटर में डाला। क्या होता है ये जो जब हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में। एक्सोथर्मिक एनर्जी का मतलब होता है, रिएक्शंस का मतलब होता है एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जब हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो एक्सोथर्मिक होता है। अगर हमने एसिड में वाटर डाल दिया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जिसके कारण हमारे हाथ पैर हाथ हमारे जल सकते हैं, हमारे चेहरे जल सकते हैं। वो एनर्जी एक बहुत स्प्लैश की तरह रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें ऐसे हम लोग नहीं करते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे, उसमें हम लोग ड्रॉप वाइज एसिड मिलाएंगे। ड्रॉप वाइज एसिड जब मिलाएंगे, ड्रॉप वाइज एसिड मिला के उसको स्टर करते जाएंगे, तो हमारा वो डाइल्यूट एसिड तैयार हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब डाइल्यूट एसिड बनाते हैं तो हम लोग एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, हम लोग वाटर में एसिड डालते हैं। सिंपल से एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जैसे किचन में आप काम कर रहे हैं, हमने ना तेल गरम करा, कोई भी ऑयल हमने खूब सारा गरम कर दिया। आप समझ लीजिए जो गरम ऑयल है हमारा, वो हमारा एसिड है, ठीक है। हम उसमें अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, तेल कैसे स्प्लैश की तरह उड़ता है, ठीक है। जब स्प्लैश की तरफ उड़ता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो हमारे चेहरे पे भी होता है। तो याद करने के लिए ये तरीका है, हम लोग हॉट ऑयल को हम लोग समझ लेंगे ये एसिड है, और वाटर हमने डाला, स्प्लैश की तरह उड़ता है। तो वो नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, वाटर में एसिड्स को मिलाएंगे, तो वो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, वो हमारा है बेस का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमें अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस क्या होता है, इट इज बिटर इन टेस्ट, सेकेंड होता है सोपी इन टच, now the third one is it convert red litmus to blue। इस बेस को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस में क्या आ जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बिटर इन टेस्ट, कड़वा लगेगा, सोपी इन टच, टच करने पे ना सोपी सोपी सा लगे, जो हम लोग जितने भी सोप यूज करते हैं, दीज आर ऑल बेसिक बेसिक इन नेचर। रेड लिटमस को वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास है, लिटमस सॉल्यूशन है, और वो कोई वो प्रॉपर्टीज ना एसिड का बेस शो कर रहा है ना बेस का शो कर रहा है ना, कोई भी हमने कंटेंट लिया, मान लीजिए एक हमने बीकर लिया, उसमें ना हमने डिस्टिल वाटर ले लिया, ठीक है, तो वो किस कलर का आएगा, उसमें ना एसिड है ना बेस है। अगर मान लीजिए हमने इसको डिस्टिल्ड वाटर में डाला, डिस्टिल्ड वाटर में डाला, तो ना ये रेड में कन्वर्ट होगा ना ब्लू में कन्वर्ट होगा। इसका कलर जो होता है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर होता है, ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल सॉल्यूशन होता है, पर्पल सॉल्यूशन। तो डिस्टिल वाटर में भी ये क्या पर्पल सॉल्यूशन ही शो करेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर है, ना एसिडिक है ना बेस है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल सॉल्यूशन होता है, जिसको अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में डालेंगे तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो वो पर्पल सॉल्यूशन ही रहता है। बेसिस को स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वीक में क्या हो गया, वीक बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स एंड बेस। अगर हम लोग एसिड और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग एसिड्स के साथ देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने जिंक लिया, इसको हमने HCl में डाला, तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है इसमें।
हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये हमने बेस में लिया जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है सोडियम जिंकेट। इसमें भी क्या है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये क्या है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो हमने मेटल्स के साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे करते हैं, कैसे करेंगे कि हमें पता चले कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने मिला दिया जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया। उसके बाद ये हमारा डिलीवरी ट्यूब है और यहाँ पे हमने एक कंटेनर रखा, इसमें सोप सॉल्यूशन डाला, अब ये इसमें से जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब ये हमने पूरा इसको कवर कर रखा है, कॉर्क से इसको पूरा कवर करा है, बस एक डिलीवरी ट्यूब लगाया है। डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता जाएगा और दूसरे कंटेनर में आके सोप सॉल्यूशन के साथ मिलना शुरू होगा। उसके बाद यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू होगा। अब हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेके आना है। एक बर्निंग कैंडल हम लोग इसके पास रखेंगे, ये बर्निंग कैंडल हमने इसके पास रखा, तो ये जैसे ये तो बर्न कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा पॉप साउंड करके, जैसे पॉपकॉर्न फूटता है ना वैसे पॉप साउंड करके ये कैंडल बुझ जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन गैस की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, बर्निंग सेंसेशन उसके सामने अगर कोई आता है बर्निंग, तो वो पॉप साउंड से ना मतलब कैंडल को या हमने मैच स्टिक्स लिया उसको वो मतलब बुझा देता है। तो ये हमारा लैब में हम लोग देखते हैं कि हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने जिंक और HCl मिलाया, मतलब एक मेटल और एक एसिड मिलाया, हाइड्रोजन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ ये हमारे इसको इस तरह का जो ट्यूब बेंड रहता है इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। और वो सब सॉल्यूशन के साथ होके ऊपर की ओर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हमने देखा हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर मतलब गैस जो होता है वो लाइटर इन वेट होता है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। और हमने एक बर्निंग कैंडल को रखा तो पॉप साउंड होते ही कैंडल जो होता है वो बुझ जाता है। ये हमारी थी प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन जो हमने किया था मेटल का एक एसिड और एक बेस के साथ।